यहाँ पर भी दुकान में आया था मैं, पर यहाँ पर भी मुझे बोल दिया है कि यहाँ पर भी साइकिल रिपेयर नहीं हो पाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ से मैक्सिमम 6 किलोमीटर आगे साइकिल लेके जाना होगा। रोड क्रॉस करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ही इतनी है ना कि रोड भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और छोटा सा रास्ता है जहाँ से मैं साइकिल भी ढकेल नहीं पा रहा हूँ। यार बहुत परेशान हो गए, सच कह रहा हूँ मैं। अभी तो बज गए 11 और फ़िलहाल मैं बस स्टॉप में आया हूँ और यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ से मैक्सिमम मुझे और 5-6 किलोमीटर साइकिल ढकेलते हुए जाना पड़ेगा, तब जाके शायद मैं रिपेयर कर पाऊँगा। चलो ये तो जाने दो, ये तो मेरी परेशानियाँ हैं, वो तो हमेशा ही शुरू रहने वाली है, इससे कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। पर अभी 5-10 मिनट पहले एक आंटी का फ़ोन आया था, उनसे बात करके सच कहूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मुझे इमोशनल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अलग ही फील हो रहा है, रोना आ रहा है। यार क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है यार। पर सच कहूँ ना, पूरी थकान ख़त्म हो गई उनसे बात करने के बाद, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी बात में अभी तो बज गए 12। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दीदी का कॉल आया था, तो मैं उनका नाम पूछना ही भूल गया। तो उन्होंने नाम बताया देवेंद्र कौर। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वो नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। जैसे उनका कॉल ख़त्म हुआ तो देवेंद्र दीदी के सिस्टर का कॉल आया। शायद वो कनाडा में रहते हैं, मेरे ट्रू कॉलर पे कनाडा का ये आया है। तो उनसे बात की, उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। कनाडा वाली दीदी ने देवेंद्र दीदी को कहा कि आप शिवाय को थोड़े पैसे सेंड कर दो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूँगी। दीदी ने अभी मेरे इसमें 1500 रुपये सेंड किए हैं देवेंद्र दीदी ने। अब उससे क्या करूँगा, सबसे पहले साइकिल रिपेयर करने का जुगाड़ देखूँगा। पैसे ख़त्म हो गए थे पूरे, पर मुझे इतना पता है ना, ऊपर वाला कहीं से ना कहीं से जुगाड़ बनाता ही है मेरा, क्योंकि अपने कर्म भी अच्छे हैं। क्या पता कौन से बुरे हैं कौन से अच्छे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छे होते तो इस कंडीशन में नहीं होता, बुरे होते तो किस कंडीशन में होता। मैं भी पागल हो गया हूँ, थकने की वजह से कुछ भी बड़बड़ कर रहा हूँ। अब यहाँ से निकलूँगा। सच कह रहा हूँ, बहुत दर्द कर रहा है शरीर, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। रात में तो ठंडी इतनी खतरनाक वाली होती है। अंदर जा रहा हूँ बस स्टॉप के अंदर तो पूरा ठंडा ठंडा लग रहा हूँ, धूप में आ रहा हूँ तो धूप लग रही है। चलो बाकी बाद में बताऊँगा आज का दिन कैसे जाता है। तो पर शुरुआत अच्छी हुई है प्रार्थना से, बाकी बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैं बस स्टॉप में था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो यहाँ पर एक भाई मुझसे कैसे मिलने आया है, तो भाई कुछ बताएगा भाई? भाई मैंने काफ़ी टाइम पहले इंस्टा वगैरह पे ही देखा था, तो पुरानी आईडी पे। फिर अभी मैं इधर ही जस्ट क्रॉस कर रहा था दवाई लेने के लिए, तो भाई को देखा बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, तो मैं कहा अभी आते टाइम मिलेंगे। तो भाई की चेक किया तो भाई की साइकिल ख़राब हो गई है, तो वही देखने के लिए बताया। शॉप वगैरह मिल नहीं रही, तो शॉप का एड्रेस दिए। भाई ने अभी मुझे शॉप बता दिया है, यहाँ से मैक्सिमम 1 किलोमीटर या 800 मीटर होगा। बहुत दूर से साइकिल ढकेलते हुए आया हूँ, पर अब देखते हो आगे का सफ़र कैसे होता है। भाई सबसे पहले आपका नाम बता दो यार। रोहित चौहान। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? भाई लखनऊ से, लोकल से। अच्छा, आप लखनऊ से, और ये लखनऊ का एरिया है? हाँ, लखनऊ। अच्छा चलो बाकी बाद में। तो साइकिल बनाने के लिए आया था मैं, तो यहाँ पर ये भाई को बोला मैंने साइकिल रिपेयर का है, तो इससे भी कुछ जम रहा नहीं है। वो बोल रहा है जैम चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पर एक भाई था, उसने इसको कहा कि टायर खोल के रख, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ। भाई को बताया मैंने बहुत दूर से साइकिल चला के आया, ढकेलते हुए आया हूँ। तो उसने कहा कि भाई थोड़ी देर में आते हैं तब बनेगा। मैंने कहा तब तक इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है, तो बाकी बाद में। अभी तो बज गया 2:30। भाई का इंतज़ार करते करते हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। भाई आ गया खाना खा के, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब ये रहा वो भाई, उस भाई से तो कुछ जमा नहीं, तो अब ये भाई ट्राई कर रहा है। अब देखता हूँ किस तरीके से कैसे बनती है। अब ज़्यादा लेट हो गया है यहाँ पे,
तो मैं सीधा भाई को बोलूँगा, क्योंकि आगे अगर गलती से साइकिल ठुक गई तो भाई जिम्मेदार है। बाकी बात नहीं। अभी तो साइकिल का काम करना शुरू है। भाई ने टायर वगैरह खोल लिया है और उसमें छर्रे वगैरह डाल रहे हैं। पीछे का टायर भी नया डाल दिया, आगे का टायर भी नया डाल दिया, स्पोक भी डाल दिए थे नए। अब इसका क्या होता है तो बताता हूँ मैं बाकी बात में। अभी तो साइकिल रिपेयरिंग हो गई है। 3 दिन में मैं 2 बार रिपेयर करा चुका हूँ और मैक्सिमम 6-7 हज़ार रुपये खर्चा लगा चुका हूँ। इतने पैसों में तो नई साइकिल आ जाती मेरी। सच कहूँ ना तो इस साइकिल ने बहुत परेशान कर दिया है। ये रे यारू, अब मुझे साइकिल कहीं और दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी साइकिल का काम किया है ना, थोड़ा थोड़ा ही किया है, क्योंकि उनसे सेटिंग ही नहीं हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऊपर वाला किस बात की सज़ा दे रहा है या किस बात के मज़े ले रहा है। चलो बाकी बात में। लखनऊ से आ रहा था तो फिलहाल अभी फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, तो उतने में 2 भैया मिले जो दिल्ली से अयोध्या गए थे। उनसे बातें वगैरह की मैंने, अभी तो निकल गए हैं। तो उतने में और एक भाई रुका जिन्होंने श्याम बाबा का झंडा देखा, गाड़ी वापस पलटा के लाई है। तो भाई से मैंने पूछा कि भाई इधर मंदिर दिख रहा है मुझे आगे, तो वहाँ पर रुक सकते हैं क्या? तो भाई का कहना क्या है सुन लो। भाई बोलो। जय श्री राम सबको। भैया ने जैसे मुझसे पूछा कि यहाँ आगे मंदिर है तो रुक सकते, तो मैंने बोला यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये रास्ता चलता नहीं है सही, यहाँ पे आदमी लोग लूट लेते हैं, तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे भैया रुक सकते हैं, अच्छे से व्यवस्था है वहाँ पे, सब हो सकता है। जैसे भाई का कहना है कि नाइट टाइम में यहाँ पे चोरी चकारी लूटमार ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द रास्ता कवर करना होगा। चलो बाकी बाद में बताती रहूँगा, पर ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी बाद में। जय श्री राम। अभी तो बजे हैं रात के 9:30। अभी जाकर मैं रुका हूँ, बहुत थक गया हूँ, ठंडी भी हद से ज़्यादा लग रही है। मेरे पीछे लॉन है, आगे के साइड पेट्रोल पंप है। भैरवी के लिए तो मैंने वेज बिरयानी ली है, मैंने थोड़ा चूड़ा खा लिया था। बाकी का मैं कल बताऊंगा, अभी बताने की कंडीशन में नहीं हूँ, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। बाकी बात में। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। अभी तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी निकला नहीं हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त एक हादसा हो चुका है। मैक्सिमम 5-6 बजे की बात है। मैंने टेंट यहाँ पर डाला था, तो कुछ लोग आए जो पन्नी वगैरह, जो खाली बॉटल्स वगैरह होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और लेके जाते। तो मेरा टेंट थोड़ा सा खुला था और मुझे खुला रखना ही पड़ता है, क्योंकि साइकिल की इधर ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें से एक आदमी ने आराम से मोबाइल निकाला और भैरवी एकदम से चिल्लाई, वो आदमी भाग गया। मैं और भैरवी को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मैंने भैरवी को बांधा, एक आदमी के पीछे लग गया, मैं उसे पकड़ा। मैंने बोला भाई ईमानदारी से मोबाइल दे दे, नहीं तो बहुत बुरा मार खाएगा, पूरा फोड़ डालूंगा देखो मैं। उसने बोला मोबाइल मेरे पास नहीं है, पर किसके पास है इतना मेरे को मालूम है। तो मैंने बोला भाई बता दे यार, यात्रा कर रहा हूँ। तो उसने बोला ऐसे नहीं बताऊँगा, पैसे चाहिए। मैंने बोला भाई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, महादेव की कसम मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं है। तो उसने बोला भाई मेरे को 3000 रुपये देगा तो बताऊंगा किसके पास है। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। अब हाँ बोलने के बाद वो मुझे सुबह 6 बजे से तो अभी 11:30 बजे अब जाके मुझे मोबाइल मिला वो दूसरे आदमी के पास से। उसके पास गया, 2-3 कान के नीचे बजाए। मैंने बोला जल्दी मोबाइल निकाल, नहीं तो पूरे हाथ पैर तोड़ डालूँगा। तो उसने मोबाइल लिया और मोबाइल देने के बाद उसको 3000 दिए। कल कनाडा वाली आंटी ने पैसे सेंड किए थे 5000, उसमें से 3000 उसको दे दिए। और साइकिल कोई खर्चा लग गया 1500 में से 500 रुपये बचे। 500 में से भैरवी के लिए खाना, मेरे लिए खाना, क्या बताऊँ। दिन ब दिन कुछ ना कुछ होते ही जाता है। दिन भर थको, थोड़ा आराम करो। फाइनली अभी मैं तीसरे दुकान में आया हूँ साइकिल के, और यहाँ पर आके साइकिल रिपेयर हो रही है मेरी। ये देखो, ये रही उसकी रिंग, जिसके अंदर रिंग वगैरह डाल दी है। साइकिल वहाँ पे है। बाकी का मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ।
इसमें ही ख़त्म हो जाऊँगा मैं, बाकी बाद में।